गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 12 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे इसकी एप्लीकेशन होती है। बल्ब, जैसे हम बल्ब की रोशनी में पढ़ लेते हैं, और जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, आजकल फ़ोन की चार्जिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बेसिक नीड इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है और इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स आती हैं इसमें? इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड हो गया आपका चार्ज क्या होता है। फिर इसके बाद आता है पोटेंशियल क्या होता है। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट नेक्स्ट है एमीटर हो गया हमारा। एमीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर क्या होता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, तो फर्स्ट हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मान लिया हमने कोई कंडक्टर है ये। ठीक है, इस कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो हमने पढ़ा है, बेसिक चीज़ है कि हर जगह पे कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इनिशियली। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर। जैसे इनका मोशन होता है जिग-जैग। ठीक है, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई इस तरफ, ऐसे इस तरीके का मूवमेंट होता है। तो ये क्या करेंगे? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का तो होने का चांस ही नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्या इसमें आएगा कि अगर इस कंडक्टर को हम किसी सर्किट में ऐड करते हैं, बोलते हैं कि अगर इसमें कोई हम एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं या फिर किसी बैटरी में अटैच करते हैं, तो क्या होगा? ये बैटरी हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस टर्म पे क्या होगा? पॉजिटिव, और इस टर्म पर क्या होगा? नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज अपने पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो इसका बैटरी को लगाने का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एक मूवमेंट कराना हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इनको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से बाय कन्वेंशन करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, जो करंट होगा वो किस तरफ फ्लो करना शुरू करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही। ठीक है, तो ये तो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रिक करंट हुआ क्या? इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? I। ठीक है, तो ये होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, I इक्वल्स टू Q/T। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जैसे मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन के तो ऑपोजिट होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हायर क्लासेस में हम होल्स बोलते हैं, लेकिन अभी लोअर क्लासेस में हम इसको पॉजिटिव चार्ज ही बोलेंगे। तो जो चार्ज की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही होगी। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा उसी तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। और करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसकी यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक, इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है। करंट को मेजर करने के लिए किसी भी सर्किट में कोई भी अगर डिवाइस लगी हो जो करंट को मेजर करे, उसका क्या नाम होता है? एमीटर। करंट मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, करंट मेजरिंग डिवाइस क्या होती है? एमीटर।
ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट का जो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और करंट होता क्या है एग्जैक्टली, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जो नेट चार्ज फ्लो कर रहा होगा इस कंडक्टर के थ्रू इन टाइम टी, ठीक है, वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, दो तरीके से दे सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो होगा। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो होगा। तो हम दो तरीके से इसकी डायरेक्शन दे सकते हैं करंट की, on the behalf of positive charge movement and second one on the behalf of negative charge movement, that is electrons movement, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है हमारी, एसआई यूनिट चार्ज की तो क्या है, कूलम, एसआई यूनिट चार्ज की, और आई की क्या है, एम्पियर, ठीक है। अगर हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना हो, 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, चार्ज को 1 कूलम लेंगे, चार्ज को हम क्या लेंगे 1 कूलम, और टाइम भी क्या लेंगे 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन होगा, अ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ a charge of 1 coulomb flows in 1 second in an electric circuit। अगर किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर डाउट है आपको तो मुझसे पूछ लेना मैसेज करके या कॉल करके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है एसआई यूनिट्स आपकी क्लियर हो गई, 1 एम्पियर हो गया, 1 कूलम हो गया कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है, 1 कूलम 1 एम्पियर करंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है। 1 कूलम में याद रखना है आपने, 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। इसी के बिहाफ पे ये निकाला हुआ है, इतने कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसी को जनरेट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है और 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है करंट का है। इसके बाद आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में कि सर्किट डायग्राम ये जैसे दे रखा है, तो इसी सर्किट डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से बनता है। ये मान लिया हमने कोई बल्ब है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल या फिर ई बोल सकते हैं इसको। ये हमारी बैटरी है, मतलब ये जो पोटेंशियल प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। और ये हमारा हो गया बल्ब, ठीक है। ये हमारा हो गया एमीटर। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किस तरफ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारा करंट किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बल्ब जो होता है एज अ रेजिस्टेंस काम करता है कि मतलब बल्ब में कुछ ना कुछ हमारा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ठीक है। बल्ब में कुछ ना कुछ हमारा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। और एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, करंट मेजर्ड बाय द एमीटर, ठीक है। इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी।